देवताओं को पराजित करने का यही उचित समय है, किंतु एक योग्य अर्थात प्रचंड असुर ही सिद्ध कर सकता है मेरा मनोरथ। एक ऐसा असुर जिसके अपूर्व शस्त्र में अनोखी शक्ति हो। अंधकासुर, अंधकासुर, अंधकासुर। कात्यायनी पुत्री, मैं कैलाश तो लौटकर नहीं जा सकती, किंतु मेरे पिता के निवास पर तो मेरा पूरा अधिकार है। रुक जाइए। पिताश्री, इस आश्रम में आपका प्रवेश निषेध है। यह आश्रम अब आपके लिए पराया हो गया है। पराया हो गया? कैसे? मेरी भक्ति के फलस्वरूप और संसार के कल्याण हेतु आपने मेरी पुत्री के रूप में जन्म लिया, परंतु वास्तविकता में आप तो महादेव की अर्धांगिनी ही है ना, इसलिए आपकी वास्तविक शोभा महादेव के साथ ही है। कौन पिता अपनी पुत्री को अपनी दृष्टि से दूर करना चाहेगा, परंतु दुर्भाग्यवश पुत्री पराया धन होती है, इसलिए आपका कैलाश जाना ही उचित है। पुत्री और धन, इन दो सुंदर शब्दों में आपने पराया जोड़कर इन्हें अर्थहीन कर दिया पिताश्री, और मुझे अपने से विलग कर दिया। एक स्त्री अपने और अपने परिवार के लिए मान अपमान सब भूलकर सब कुछ सह सकती है, किंतु अपने स्वामी की उपेक्षा नहीं, क्योंकि मैं कहीं और नहीं जा सकती। आप ये मत सोचिएगा कि मैं यहाँ आपसे सहायता मांगने के लिए आई थी। मैं तो यहाँ केवल अपने पिताश्री का स्नेह पाने आई थी, आपका ध्यान रखने आई थी पिताश्री। मेरा दुर्भाग्य, यहाँ भी मैं अपने पिता के स्नेह से वंचित रही। किंतु स्त्री अबला नहीं होती, वो किसी भी पुरुष पर आश्रित नहीं होती। पिताश्री, मैं आपसे विदा लेती हूँ। रुक जाओ पुत्री। पुत्री रूप में आपको पाकर मैं धन्य हुआ, परंतु आप महाशक्ति हैं, ये मुझे ज्ञात है। आपके और महादेव के मध्य जो हो रहा है वो भी आप ही की लीला है। आपका भक्त और पिता होने के नाते यह भेंट मैं आपको दे रहा हूं। जहां यह रुद्राक्ष की माला टूट जाए और कमंडल का जल छलककर बाहर गिर जाए, वहीं महादेव की पार्थिव लिंग की स्थापना कर पूजा आरंभ कर देना। आपका मनोरथ इसी पूजा से सिद्ध होगा। एक पुत्री के रूप में आपने मुझे अत्यंत ही सुखद पल दिए हैं, परंतु एक सुख से मुझे वंचित कर दिया। बस आपका कन्यादान नहीं कर सका।
पिताश्री, आपको कन्यादान का सुख भी अवश्य प्राप्त होगा। क्षमा करना पुत्री, किंतु जगत में धर्म के उत्थान के लिए आपका और महादेव का साथ अनिवार्य है। ये तो विशाल का एक कूप है मेरे समक्ष। अंधकासुर यहां है। इस अंधकारमयी कूप में किसने किया इन असुरों का वध? कौन है वहां? अंधकासुर ही तो नहीं? ये तो अंधकासुर ही है, किंतु इस कूप कारागार में क्यों है ये? और यदि उसके साथ बंदी सभी असुर मृत हैं, तो वो जीवित कैसे है? मुझे अपनी अंतर्दृष्टि से ज्ञात करना होगा यहां हुआ क्या है। निर्बल! तुम हिरण्याक्ष के पुत्र हो ना? हिरण्याक्ष की मृत्यु के पश्चात तुम्हें इस कारागार में नष्ट होने के लिए छोड़ दिया गया था ना? क्यों? इसलिए कि तुम्हारे नेत्रों पर वस्त्र बंधा है। जिसके नेत्र ही बंधे हो वो कुछ नहीं कर सकता। मारो इसे! ये असहाय असुर है, किसी कार्य के नहीं हो तुम। अरे असहाय असुर, यहाँ तुम कैसे सुरक्षित रहोगे? यहाँ पर जो सबसे शक्तिशाली है वही बच पाता है। निर्बल! किसी प्रकार यहाँ पर रहेगा।
अनुमान उचित था। अंधकासुर ही है वो सुपात्र असुर जिसकी मुझे प्रतीक्षा थी। अंधकासुर, सुनो अंधकासुर, मुझे ज्ञात है कि तुम कौन हो। तुम एक महाशक्तिशाली असुर हो जिसका स्थान इस कूप में नहीं हो सकता। अब समय आ गया है अंधकासुर, तुम्हें बाहर आकर समस्त संसार को अपनी वास्तविक शक्ति का परिचय देने का। किंतु मैं ऐसा क्यों करूं? शक्ति, प्रसिद्धि, स्वर्ग और देवताओं पर विजय प्राप्त करने के लिए चुनाव तुम्हें करना है अंधकासुर। ब्रह्मांड पर राज करना चाहते हो या इसी कारागार के एकांत में मृत्यु प्राप्त करना चाहते हो? किंतु तुम हो कौन जो मैं तुम्हारी बात मानूं? मैं असुर गुरु शुक्राचार्य हूँ, तुम्हारा भी गुरु। मैं तुम्हें सर्वशक्तिमान असुर बना सकता हूँ। तुम्हारी सहायता से समस्त असुरों का पुनरुत्थान कर सकता हूँ। कपटी देवताओं का विनाश कर उन्हें दंडित कर सकता हूं मैं। अद्भुत है इसकी शक्ति। कुछ भी असंभव नहीं इसके लिए। पिताश्री, पिताश्री, पिताश्री तो कुछ सुन ही नहीं रहे। माँ के चले जाने से बहुत दुखी है पिताश्री। पिताश्री तो ध्यान में लीन हो गए, किंतु मैं माँ के बिना क्या करूं? मुझे कितना भी कष्ट हो, किंतु मेरी अपार शक्ति का भान है मुझे। अंधक का अंधकार बना सकता है सबको अपना बंधक। शक्तिशाली असुरों को मृत्यु के मुख में धकेला है मैंने, किंतु अब मेरे समान शक्तिशाली व्यक्ति पर प्रयोग करूंगा अपना बल। अर्थात देवता। देवता नहीं, ये क्या कर रहे हो तुम? मत करो ऐसा। पिताश्री तो ध्यान में लीन होकर अपना दुख भुला देंगे, किंतु माँ कहाँ है, कैसी है,
मुझे ज्ञात करना चाहिए। ये अंधकार, ऐसा भयंकर अंधकार तो मैंने तब भी देखा था जब मैं परशुराम जी के साथ गोलोक गया था। अवश्य ये अंधकार असुरों के जागृत होने की पूर्व सूचना है। मुझे शीघ्र माता पिता को एक साथ लाना होगा, तभी अच्छाई की बुराई पर विजय सुनिश्चित हो सकेगी। माँ, मुझे माँ को यहाँ लाना ही होगा। कैसी मूर्खता है ये? मैं सहायता करने आया हूं तुम्हारी, तुम रुक जाओ, रुक जाओ। अन्यथा अंधकार तक उस गुप्त कारागार में बंदी बने रहोगे तुम। संभलिए माँ। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश। मुझे माँ को पिताश्री के पास लेकर जाना ही होगा, तभी उस संकट को टाला जा सकता है। ये क्या कर रहे थे तुम? मेरी शक्ति असुरों का अंत करने में सक्षम है, ज्ञात है मुझे, किंतु वो आप जैसे योग्य और शक्तिशाली पुरुष को बंधक बना सकता है या नहीं, ये देखना चाहता था मैं। असुर गुरु शुक्राचार्य, तुम्हारी शक्ति मारक है, सर्वनाशी है, और वो हो भी क्यों ना, तुम स्वयं ब्रह्मदेव के वरदान से प्राप्त किया है। मेरे पिता की हत्या के भी पूर्व मैंने चतुर्मुख को प्रसन्न करने के लिए तप किया था और उनसे वरदान भी लिया था। ओम ब्रह्मदेवाय नमः, 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 ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः। अंधकासुर, मैं ब्रह्मदेव तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ। क्या वरदान चाहिए? वरदान दीजिए मुझे ब्रह्मदेव, जब तक रक्त की एक बूंद भी मेरे तन में शेष रहे, कोई मेरा वध न कर सके और सब अंधक के अंधकार के बंधक बने। वरदान दीजिए ब्रह्मदेव। ऐसा ही होगा, परंतु त्रिदेवों और त्रिदेवियों के सिवाय तुम जिस पर भी दृष्टि डालोगे, तुम्हारा अंधकार उसका काल बनेगा, उसका काल बनेगा, उसका काल बनेगा, उसका काल बनेगा। ब्रह्मदेव के वरदान से शक्तिशाली तो बन गया था मैं, किंतु मुझे दिशा दिखाने वाला कोई न था।
पिता की मृत्यु के बाद मुझे इस अंधकूप में फेंक दिया गया, किंतु इस संपूर्ण समय धीरज नहीं खोया मैंने। प्रतीक्षा थी मुझे उचित समय की, एक योग्य गुरु पाने की, जो मुझे मेरे जीवन के उद्देश्य से परिचित कराए। शक्ति, बुद्धि और धीरज तीनों परम योद्धा के गुण हैं। यही देखना चाहता था मैं। समय आ गया है कि तुम असुरों के नायक बनो, देवताओं से असुरों के अपमान का प्रतिशोध लो, धर्म का विरोध कर अधर्म का संचार करने का सर्वथा उचित समय है, क्योंकि शिव और शक्ति दोनों एक दूसरे से विलग हैं, जिसके कारण देवता शक्तिहीन है। इसलिए अभी उन्हें पराजित करना अत्यंत सरल होगा हमारे लिए। अवसर का लाभ लेना कायरता है, इससे हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होता। विघ्नहर्ता श्री गणेश के अद्भुत शक्तियों से भरे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही बेल आइकॉन भी दबाएं।